नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने आपको कई प्रोग्राम में ऐसा बताया है कि भारत सेमीकंडक्टर के मैदान में बहुत बड़ी बड़ी छलांगे ले रहा है। अच्छा, ये आपको इल्म तो होगा ही कि जिस तरह 20वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो थी ना, बार्गेनिंग पावर जो कह सकते हैं, वो था क्रूड ऑयल। तो 21वीं सदी में इट हैज टर्न्ड इनटू सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर चिप जो है, हकीकत में ये ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं, करोड़ों ट्रांजिस्टर एक छोटे से वेफर में। और वो जो प्रोसेस करते हैं वो हार्ट होता है, दिल होता है एक कंप्यूटर का। और आजकल तो आपको इल्म है ही कि तकरीबन जो भी चीज़ आजकल बन रही है उसमें उसको कंप्यूटराइज्ड कहा जाता है। हकीकत में कंप्यूटराइज से मुराद यही होती है कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं और जाहिर है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो सेमीकंडक्टर है। और अभी क्या बताऊं आपको, जब भी कोरोना था तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गए, तो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC बंद पड़ गई। तो हिंदुस्तान में कारें बनाने वाले जो कारखाने थे ना, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वो भी बंद पड़ गए, क्योंकि बिना उसके तो वो काम नहीं चल सकता था। इसी तरह टीवी बनना, कंप्यूटर बनना, वॉशिंग मशीन, अवन, वाट एवर यू मे कॉल इट, इट नीड्स सेमीकंडक्टर। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये 21वीं सदी का क्रूड ऑयल है। और इसके बनाने में बहुत चंद ममालिक हैं जो एक्सपर्टीज रखते हैं। और ये एक्सपर्टीज भी जो है ना, हर किस्म की एक्सपर्टीज एक जगह जो है सेंट्रलाइज्ड नहीं है। जैसे तकरीबन ये जो प्रोसेस है, तकरीबन 20% इसमें डिज़ाइनिंग पे लगता है, डिज़ाइन करते हैं वो। और ये डिज़ाइनिंग में इस वक्त अमेरिका नंबर 1 पर है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं साथ साथ, शायद बाद में भूल न जाऊं, कि अमेरिका में भी जो कंपनियां ये डिज़ाइन कर रहे हैं, और वहाँ पर मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं ना, वो हिंदुस्तानी हैं। और वही अमेरिकन कंपनियां कुछ काम आउटसोर्स भी कर रहे हैं, यानी वो अपना काम भारत भी भेज रहे हैं और यहाँ पर हिंदुस्तानी इंजीनियर उनको डिज़ाइन करके वापस उधर भेज देते हैं। उसके बाद फिर आता है मशीन बनाने में इसके जो है ना, वो नीदरलैंड नंबर 1 पर है, हॉलैंड जो है। और चाहे तो वो लोगों की दुखती रग पे नाखून रख सकता है, खैर अब तक तो उसने नहीं किया ऐसा। उसके बाद फिर आता है जो मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, ये भी तकरीबन 40% इसका काम है। और ये मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त जो है ना, ज़्यादा नंबर 1 पे तो ताइवान है, दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, थोड़ा बहुत चीन में भी होता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा दूसरे ममालिक में भी होता है। लेकिन मेन जो है इसमें वो ताइवान और साउथ कोरिया है। उसके बाद फिर आता है इसका टेस्टिंग का, यानी वो जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको टेस्ट करने के बाद ही उसको सेल किया जाता है, बेचा जाता है। ये जो टेस्टिंग का काम है ना, ये भी खासा मुश्किल है। और इसमें माइक्रोन टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका की कंपनी है, ये बहुत आगे है इसमें। और इसने अभी अभी अनाउंस किया था कुछ रोज के बिल कि $3 बिलियन की लागत से वो लोग हिंदुस्तान में अपना एक टेस्टिंग का जो है ना, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग का जो कारखाना लगा रहे हैं। तो ये काम तो यहाँ पे समझो शुरू हो गया ही है। और उसके बाद फिर आता है सेल करना। अब वो उसमें भी जाहिर है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बेच सकते हैं। चीन आगे है, साउथ कोरिया आगे है, ताइवान आगे है इस सिलसिले में।
तो अभी भारत ने अपने पास ये सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उनको हिम्मत अफजाई देने के लिए $10 बिलियन की सब्सिडी की अनाउंसमेंट की कि आप भारत में कारखाना लगाइए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का, हम आपको $10 बिलियन तक सब्सिडी देंगे। और इस सिलसिले में जो है भारत की एक कंपनी जो वेदांता है, वैसे वो उसका तेल का काम है, तेल के कुएं हैं और मेटल का काम है, बिहार का है, उसका मालिक अनिल अग्रवाल, उसने अनाउंस किया कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन होनहाई के साथ मिलकर वो लोग भारत में सेमीकंडक्टर बनाएंगे। और उन्होंने बहुत बड़ी रकम अनाउंस की थी कि हम $19.5 बिलियन यानी तकरीबन $20 बिलियन तक की लागत से ये कारखाना गुजरात में, पहले महाराष्ट्र में कह रहे थे, बाद में उन्होंने कहा कि गुजरात में लगा रहे। लेकिन 2 रोज के पहले अचानक फॉक्सकॉन ने ये अनाउंस कर दिया कि उसने ये भागीदारी जो उसकी वेदांता के साथ वो तोड़ दी है। इस तरह से यूं समझ लीजिए कि जैसे भारत के सपने जो है आंसुओं में बह गए। लेकिन इसके साथ साथ फिर कल फॉक्सकॉन ने फिर नए सिरे से अनाउंस किया कि अगर हमने वेदांता वालों के साथ भागीदारी तोड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स है दैट स्टैंड्स, वो है, हम करेंगे। और एक नहीं, हम 3-4 फैब्रिकेशन यूनिट लगाएंगे भारत में, बहुत सारे लगाएंगे। और इसके लिए उन्होंने दरखास्त भी दे दी है हिंदुस्तान सरकार को कि आप हमें मंजूरी दीजिए और इसके बाद फिर हम वो काम शुरू करें। तो इसका मतलब है हमें जो है मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौजूदा सरकार जो है अपने तौर पर बड़ी कोशिशें कर रही है लोगों को लुभाने के लिए। और मैंने अर्ज किया कि माइक्रोन का तो कारखाना समझो आ चुका है, चंद माह में वो काम शुरू भी कर देगा, जो है टेस्टिंग का, जो है असेंबलिंग एंड टेस्टिंग। डिज़ाइन में भी हमने आपको अर्ज किया कि भारत जो है ना आगे बढ़ने की पोजीशन में है। अब यहाँ पर असेंबली मैन्युफैक्चरिंग जो फैब्रिकेशन की बात है, तो इसमें अगर ये ये फॉक्सकॉन ऐसे तो एकदम अजड गंवार नहीं है, ये वही कंपनी है जो पूरी दुनिया के लिए एप्पल कंप्यूटर्स की आईफोन बनाती है। और 90% आईफोन ये चीन में बनाती है और 10% आईफोन इसने अभी हिंदुस्तान में बनाने शुरू कर दिए हैं। और डिस्प्ले पैनल्स का भी इसका काम है। तो ये टेक्निकल नो हाउ रखती है। लेकिन ये अलग बात है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट की इसको टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि दिस कंपनी बिलोंग्स टू ताइवान और ताइवान इज एप्रीहेंसिव ऑफ चाइना। और ताइवान अभी चाहता है कि वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आहिस्ता आहिस्ता करके चीन से हटा के कोई अल्टरनेट साइट पे रखे। और इस सिलसिले में उसके लिए भारत से बेहतर और कौन हो सकता है। भारत में जमहूरियत है, भारत में एजुकेशन का मयार बदर्जा उत्तम है, एकदम टॉप पर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है स्किल्ड वर्कर्स, एजुकेटेड इंजीनियर्स के मिलने का कोई मसला नहीं है। सब ज़रूरत इस अमर की है कि उन्हें इस बात के लिए ट्रेनिंग दी जाए। तो इस सिलसिले में हमें कभी उम्मीद है कि फॉक्सकॉन अपने जो एंडेवर्स में, अपनी काविशों में कामयाब जाएगा और अनकरीब ही उसके फैब्रिकेशन यूनिट लगने शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमने आपको बताया था कुछ रोज कबल IMF ने अनाउंस किया कि स्टाफ लेवल अरेंजमेंट हो गई है और हम पाकिस्तान को $3 बिलियन का कर्जा दे रहे हैं जस्ट फॉर 9 मंथ्स, 9 महीनों के लिए। और ये उन्होंने पहले ही शर्त रखी थी कि दोस्त ममालिक भी अगर कमिट करेंगे तो हम बाद में देंगे। तो अभी वो जो दोस्तों की जो कमिटमेंट है वो फ्रैक्टिफाई होने, मतलब वो अमल में आने शुरू हो गए हैं। $3 बिलियन तो IMF ने दे दिया। कल सऊदी अरेबिया ने भी अनाउंस किया, ऐलान किया कि वो पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें वो $2 बिलियन डिपॉजिट कर रहा है। तो यूं समझ लीजिए कि अभी $5 बिलियन तो हो गया पाकिस्तान। लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान वाले भी चीन की तरह
कोई भी चीज़ साफ नहीं करते। अब तक हमें ये पता नहीं चलता कि इस वक्त एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं पाकिस्तान। कई दिनों से पहले हम सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व जो है $4 बिलियन के करीब है, लेकिन उसमें कितनी कमी हुई, कितनी बढ़त हुई, उसका कुछ इल्म नहीं। लेकिन जैसे ही ये $3 बिलियन की अनाउंसमेंट हुई तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी आ गई, पाकिस्तान के रुपए में भी तेज़ी आ गई और तकरीबन 275 तक चला गया, जो कि 320 15-20 तक पहुंच गया था $1 अमेरिका का। तो अभी $2 बिलियन और सऊदी अरेबिया ने दिए हैं, तो हमें उम्मीद है और पाकिस्तानी रुपया मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, पास्ट लॉरेल्स पे सेटिस्फाई होने वाला वक्त नहीं है, कंप्लासेंसी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को ये पैसा कैसे इस्तेमाल करना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि वो लोग ये पैसा लेकर हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए हथियारों की खरीद में ये पैसा खर्च कर दें और फिर से 9 महीने गुजरने के बाद फिर से कशकोल लेकर पूरी दुनिया में घूमते बैठे। और ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, खुद शहबाज शरीफ ने एक बार कहा था प्रेस वालों के सामने कि हम किसी दोस्त ममालिक को, किसी को भी हम फ़ोन करते हैं ना, तो पहले तो वो लोग डर जाते हैं कि हम कुछ न कुछ उनसे कर्जा मांगेंगे। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की कि उसको पूरी दुनिया, बल्कि खुद पाकिस्तान ही अपने आप को एक किस्म का भिखारी समझता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।